नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं वीडियो जिसमें हम हिंदी पढ़ाएंगे। दोस्तों, पहला भाग आपको हमने करा दिया है, जिसमें हमने बताया है हिंदी का विकास, कहाँ से हिंदी उत्पन्न हुई, कहाँ से उद्गम हुआ। ये इस तरह से हमने पूरा हिंदी को करा दिया है। उसके बाद हम चलते हैं हिंदी के वर्णमाला पद की तरफ। वर्णमाला होता क्या है दोस्तों? वर्णमाला वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। दोस्तों, क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अगर ये दोस्तों वर्ण ना मिले ऑप्शन में, तो हम ध्वनि भी लगा सकते हैं। क्या दोस्तों? ध्वनि। तो वर्णमाला होता क्या? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम कोई माला बनाते हैं, जब हम कोई माला बनाते हैं तो माला बनाते समय हम मूंगों को डालते हैं, तो हम क्या क्रम ही तो बनाते हैं। इसी तरह से हमारा जो वर्णमाला है वो वर्ण क्या, माला मीन्स वर्णों की माला, तो व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं। आगे ध्वनि आवृत्ति का सूचक क्या होता है दोस्तों? वो प्लुप्त स्वर होते हैं। दोस्तों, प्लुप्त स्वर, अब आगे हम बताएंगे प्लुप्त स्वर क्या होते हैं। दूसरा, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होता है। सार्थक इकाई पूछे तो वाक्य, और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ण। अगर वर्ण ना मिले तो ध्वनि लगाएंगे। दोस्तों, वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है दोस्तों? वर्ण को हम पूरा लिखते हैं, जैसे क ख ग घ। और अक्षर क्या होता है? अक्षर, जिसका कोई खंडन हो सके। तो जैसे क को हम विसर्ग लगा के और अ लिख देते हैं, तो दोस्तों वो क्या है? अक्षर कहलाया जाए। जो हमारा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम अक्षर कहते हैं। वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं दोस्तों? तो हमारे होते हैं 52। अब इन 52 वर्णों को हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। दोस्तों, स्वर होते हैं हमारे 11। कितने दोस्तों? 11 स्वर होता है। उन स्वरों को हमने डिवाइड किया है। तो दोस्तों, 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला होता है हर्ष स्वर, फिर दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुप्त स्वर। तो दीर्घ स्वर, पहला हर्ष स्वर, जिसको बोलने में हमें कम समय लगे और जिसकी एक मात्रा हो, उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जो हमारा हर्ष स्वर से बोलने में अधिक समय लगे या जिसमें 2 मात्राओं का प्रयोग हो, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर क्या जिसे कहते हैं? जो जिसमें सबसे अधिक समय लगे, जिसमें हमें सबसे अधिक समय लगे, उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर जैसे ओम, सोम, ओम, इस तरह से बोलते हैं, उसको हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसी तरह से व्यंजनों को भी हमने अलग अलग डिवाइड किया है। दोस्तों, व्यंजन हमारे होते हैं 33। कितने दोस्तों? 33। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है हमारा ऊष्म व्यंजन। दोस्तों, एक और अलग से होता है, उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन सा दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। तो इस तरह से हमारे डिवाइड हुए हैं दोस्तों। तो आगे चलते हैं स्वरों के उच्चारण के स्थान पर वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर हमने पहले बताया ह्रस्व स्वर आ ई उ और ऋ, जिसमें ह्रस्व स्वर, जिसमें हमारे एक मात्रा हो, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिसमें हमारी 2 मात्राएं हों, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? जिन्हें हमें बोलने में और तथा जिसमें हमारी 3 मात्रा हों, उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। अब जीव के आधार पर दोस्तों अलग अलग डिवाइड किया है, जैसे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। तो अग्र स्वर होता है दोस्तों जिसे हम आगे वाली जीभ से बोलते हैं। मध्य स्वर जो होते हैं जिन्हें हम बीच से बोलते हैं, और पक्ष स्वर जिसे हम पीछे से बोलते हैं, जैसे इ, ई, ऐ। तो हमारा इसमें आगे जीभ का आगे वाला भाग हमारा काम करता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर अ, तो हमारा इसमें बीच वाला भाग काम करता है। पक्ष स्वर आ, उ, ऊ, ओ, औ, ये क्या हमारे पक्ष स्वर कहलाते हैं।
मुख्य द्वार के आधार पर हमने स्वरों को भी विभाजित किया, जैसे विव्रत स्वर, अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत। जैसे पूरा मुख खुल जाए तो हम विव्रत स्वर कहते हैं, जैसे आ, ये हमारे क्या है दोस्तों, विव्रत स्वर होते हैं। अर्धविव्रत जिसमें आधा मुंह खुला हो तो उसे हम अर्धविव्रत कहते हैं। ए जैसे अ, ए, अ, तो हमारा क्या आधा मुंह खुला हुआ है। ऐसे संवृत मुख द्वार लगभग बंद सा हो उसे हम, जैसे इ, ई, उ, जैसे इसमें हमारा मुंह खुल ही नहीं रहा है दोस्तों। और अर्धसंवृत में मुख द्वार लगभग बंद, आधा बंद हो आधा खुला हो, जैसे ए, आऊँ, ये हमारे क्या होते हैं, अर्धसंवृत स्वर। दोस्तों इस तरह से हमने स्वरों को डिवाइड किया है दोस्तों, कौन कौन से मात्रा के आधार पर, जीभ के आधार पर और मुख के द्वारा। तो दोस्तों ये तो हुए हमारे स्वर। अब ओष्ठ के आधार पर दोस्तों हम किस तरह से बोलते हैं, आवृत्तिमुखी और व्रतमुखी। आवृत्तिमुखी दोस्तों अलग अलग तरह से होते हैं। अ, आ, इ, ये हमारे आवृत्ति में आते हैं दोस्तों, ये हमारे आवृत्ति में। और हमारा दूसरा है दोस्तों, ये हमारा होता है व्रतमुखी होते हैं, जिसमें हमारा मुँह के ओठ जो होते हैं हमारे, वो जिसमें हमारे व्रत की तरह से बन जाए उसको हम व्रतमुखी कहते हैं। नासिक के आधार पर दोस्तों एक होता है अननासिक, एक होता है अनुनासिक। अननासिक दोस्तों होते हैं अ, आ, इ, ये हमारे अननासिक होते हैं। आगे भी हमारे जो होते हैं उन्हें भी अनुनासिक कहते हैं। और अनुनासिक भी होते हैं अंग, जिस पर हमारी चंद्रबिंदी लगी हो, जिस पर दोस्तों चंद्रबिंदी लगी हो उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। नोट, अन्य दो स्वर और होते हैं दोस्तों जिसे हम अयोगवाह स्वर कहते हैं, जिसमें एक होता है हमारा अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। ये हमारा अनुस्वार दोस्तों, ये हमारा अनुस्वार होता है और ये विसर्ग होता है। तो आपने ये सारे हमने आपको स्वरों के बारे में बताया। सारे स्वरों को हम सघोषी ध्वनि में रखते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ सघोष और अघोष, तो इसमें हम सघोष वर्ण के ध्वनि में हम रखते हैं उनको, सारे व्यंजन स्वरों को। स्वरों का वर्गीकरण किस तरह से होता है दोस्तों, ये हमारे जो आगे वाले होते हैं उन्हें कंठ के आधार पर बोले जाते हैं। ई को हम तालु के आधार पर, श्री को मूर्धा के आधार पर, आपका ओ को हम कंठोष्ठ के आधार पर, ए ऐ को हम कंठ तालु के आधार। किस तरह से दोस्तों, ए को हम किस तरह से तोड़ते हैं, तो हम आ प्लस ई इस तरह से तोड़ते हैं। तो अ को हम किस तरह से बोलते हैं, आ को बोलते हैं क के आधार पर, और ई को बोलते हैं तालु के आधार पर, तालु से। तो हमारा ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठ तालु। इसी तरह से दोस्तों हमारा ओ को भी हम इसी तरह से ओ को तोड़ते हैं। तो ये क्या होगा, आ प्लस ऊ। तो आ और ऊ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमारा कंठोष्ठ हो जाएंगे। ये हमारे होते हैं दोस्तों स्वर के। अब व्यंजनों का आ जाता है दोस्तों। यह व्यंजन हम आपको कल कराएंगे दोस्तों। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो यहीं तक मैं कल आपको व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो यहीं तक मैं चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।